हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गेट का सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में, है ना। तो चेक करते हैं हम लोग किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये जनरली पूछ लेता है। तो देखो, एग्जाम के अंदर अगर मैं मेजर पोर्शन डिवाइड करूं तो देखो गेट, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और साथ के साथ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में तीन मेजर पोर्शन में मैं यहाँ पर पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकता हूं, जिसमें से अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस और सिविल इंजीनियरिंग के 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनके मार्क्स आप लोग देखें तो 15 और 70 के अंदर ये लोग डिवाइडेड है। टोटल 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गेट एग्जाम में, जिसके आप लोग यहाँ पर बात करें तो 100 मार्क्स आप लोगों के सामने यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पर देखो बिल्कुल लास्ट टाइम पे आ गए हैं, तो हमें तैयारी इस तरह से करनी होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग क्या कर पाए, अचीव कर पाए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए किस एग्जाम में जो एग्जाम आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में, जो कि गेट एग्जाम है आपका, उसमें किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के सवाल आप लोगों से ये जनरली पूछता आ रहा है। तो देखो 2019 से मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डाटा लेके आ रहा हूँ, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले बात करूं मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लगभग 13 मार्क्स के सवाल ये पूछ रहा है। पिछले 2 सालों से देखो तो 13 मार्क्स क्या है, पहले 11 नंबर के आसपास के सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर आया करते थे। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 नंबर के, फ्लूइड मैकेनिक्स से 7 नंबर के आसपास के आप लोग सवाल आप लोग देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंटल से देखो वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 11 नंबर के आसपास के सवाल ये आप लोगों से पूछ लेता है। इसके अलावा मैं बात करूं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो आपके नंबर ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो देखो स्ट्रक्चर से आप लोगों से 5-6 नंबर के सवाल पूछता है। जियोटेक, जिसको आप सोइल के नाम से जानते हैं, तो सोइल मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देखें तो रफली अराउंड आपको 15 नंबर के सवाल तो आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से वही सवाल 8 नंबर 9 नंबर के सवाल 8 नंबर 9 नंबर के सवाल आप लोगों से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं जियोमेट्रिक्स सर्वे से आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछता है, 4 नंबर के सवाल होते हैं। आरसीसी से आप लोगों से 4 से 5 नंबर के सवाल होते हैं। स्टील के बारे में बात करें तो स्टील से आप लोगों का वेटेज बात करें तो और थोड़ा कम आ जाता है, तो 3 नंबर के आसपास के सवाल आप लोग यहाँ पर लगा लें। इसके अलावा मैं सीपीएम पार्ट की बात करूं तो बहुत ही कम सवाल है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलते हैं हमें, कभी नहीं भी देखने को मिलता आप लोगों को, और कभी देखने को मिलता है तो 2-3 नंबर के भी आप लोगों से यहाँ पर सवाल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी बिल्कुल कम सवाल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको आप सोम के नाम से जानते हैं, तो सोम से भी आप लोगों से सवाल कम आते हैं, लेकिन पिछले साल जो है यहाँ पर 7 मार्क्स के आसपास के सवाल आप लोगों को ऑन एन एवरेज देखने को मिल गए थे। अगेन देखो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ही लिया, ये आप लोगों का लास्ट में ना जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है ना, तो जनरल एप्टीट्यूड के आपके 15 नंबर के सवाल आप लोगों के यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि सर बिल्कुल अगर मैं एंड टाइम पे आ गया हूं, क्योंकि देखो जनवरी आ चुका है बिल्कुल, और आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं बचा है, तो कौन से सब्जेक्ट्स पे आप लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप लोगों को फोकस करना है। देखो जनरल एप्टीट्यूड, इस पे आप लोग यहाँ पर अच्छे से आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे तो आप लोगों को 15 में से 15 मार्क्स आ सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो आप लोग जनरल एप्टीट्यूड आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आप लोगों को जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, है ना। ट्रांसपोर्टेशन उधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है ना, तो 2 तो मैंने यहाँ से उठा ली इस स्लाइड में। अब बात करते हैं प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूँ, है ना। प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, इधर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि देखो 13 नंबर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये थोड़ी लेंथ भी पड़ती है आप लोगों के सामने, लेकिन अगर आपको आती है अच्छे से या फिर आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है तो अच्छे से रिवाइज करके जाना इस पर्टिकुलर से, क्योंकि यहाँ पर आपको 13 नंबर के आसपास के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो जियोटेक पे आप लोग बिल्कुल फोकस करके रखेंगे, ये आप लोगों को लगभग अराउंड 15 मार्क्स, है ना, 14 to 15 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर ये दे के चला जाएगा। इसके अलावा बात करें तो देखो एक एनवायरमेंटल है और एक फ्लूइड है, ये वाले तो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हो गए, तो 3 देखो 4 तो मैंने यहां से बता दिया, 2 मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीछे से बता दिया, यानी कि इन 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर यदि आप लोग अच्छे से कमांड करके चलते हैं तो आप लोगों के हाथ में 70 नंबर से ऊपर का आपका मटेरियल बन जाता है ना। तो इन 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर कमांड करके चलें, या फिर बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके चलें। एटलीस्ट इनके सवाल तो बिल्कुल ना छोड़ें, जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जा रहा है या जो भी कंटेंट आपको मिल जा रहा है, वो उससे आप लोग यहाँ पर जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा आप लोग यहाँ पर इनपुट अपना दे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के सामने बता दूं, 70 मार्क्स का गेम आप लोगों का यहाँ पर इन 6 सब्जेक्ट से ही आप लोग का यहाँ पर बन जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या क्वेरी करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी मिलते हैं, इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के सामने मैं लाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी वेटेज का एक बार आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।